ओम कर्पण्यदोषो भगवतः स्वभावगवृच्छामितं धर्मसुमूढचेदः श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से प्रणाम। पिछले दिन हम 40 श्लोक तक दूसरा अध्याय में चिंतन किया था। अभी 41 श्लोक से लेकर हम चिंतन करेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक एक कुरुनंदना बहुशाखा ख्यानंताशो बुद्धियो व्यवसायिना। व्यापरिक बुद्धि कर्मयोग के लिए ठीक नहीं है करके भगवान बता रहे। हे अर्जुन, कर्मयोग में निश्चयात्मिक बुद्धि होना चाहिए। दृढ़ निश्चय किया हुआ बुद्धि और एक ही है सभी को, उसी के अनुसार एक लक्ष्य में अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करना चाहिए। हम लोग की सोचने का बात है, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है हम लोगों को। अगर उसी बुद्धि के साथ हम काम करेगा, एक ही टाइम में कई काम करने का तरीका ठीक नहीं है करके भगवान बता रहे। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो पूरा तन से भी मन से भी पूरा अपना शक्ति श्रद्धा स्वरूप में पूरा इन्वॉल्व करके एक ही काम को संपूर्ण करने में अपना बुद्धि मन जो कुछ भी इंद्रिय शक्ति कर्मेंद्रिय जो भी उसी में लक्ष्य में उसी में इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति में बदल देना चाहिए। अदरवाइज आप एक ही टाइम में अलग अलग काम करने का सोचने से कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। इसलिए व्यावहारिक बुद्धि कभी कर्तव्य कर्म के लिए कर्म योग के लिए उचित नहीं है। इसलिए ये धर्म युद्ध को जीतना करके एक ही लक्ष्य में तुम आगे पीछे देखना चाहिए। अपना पूरा तन मन उसमें लगा के कर्तव्य कर्म करो, उसी के लिए दृढ़ निश्चय करो। आगे पीछे कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, कौन किसको मारेगा, इसका बाद में सोच करके आगे पीछे सोच विचार करके कि ऐसे डस्ट में पड़ना ही नहीं चाहिए। और एक ही टाइम में अलग अलग काम करने का सोचना भी नहीं। ये हमारा भी जिंदगी में कभी होता है, कभी गीता पढ़ता है, कभी भागवत पढ़ता है, कभी और कुछ करता है। मतलब सुबेरे उठने के बाद भी एक एक काम करके उसको पूरा नहीं करेगा, उसको बीच में छोड़ करके दूसरा काम में लग गया तो कोई भी काम संपूर्ण होगा ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को एक बुद्धि का स्थिरता होना चाहिए, स्टेबिलिटी इंटेलेक्ट बनाना है। हमें 2 पैर दिया है, एक पैर आप लगा के उसको स्टेबल नहीं है तो उसका दूसरा पैर, हमारा ही दूसरा पैर हम रखने से गिरेगा कि नहीं। इसलिए भगवान बुद्धि को स्टेबिलिटी लाने का सूचना दे रहे। हमारा जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य हम दृढ़ निश्चय कर दिया तो हमारा कर्म उसी रास्ता में चलना चाहिए। ऑटोमेटिक ऐसे चलेगा ही। आपको निश्चित रूप से एक हमने क्या होना है, क्या करना है, क्या हमारा जिंदगी का लक्ष्य है, वो धर्म का बारे में सोच विचार करके अपना स्वधर्म क्या करके सोच करके उसी लक्ष्य में कोशिश करने से जरूर उसी लक्ष्य तक जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक पीछे नहीं छोड़ रहा, कुछ भी हो जाए। यही तो बात है। कैसे भी क्लेश होने दो, कुछ भी दूर दो। शुरू में तो आप अच्छा काम करने का सोच लिया, दृढ़ निश्चय कर दिया तो उसमें दिक्कतें कहीं पड़ेगा, परेशानी आपको बहुत फेस करना पड़ेगा। अब अच्छा काम करने के लिए एक कदम भी आके रखने का कोशिश करेगा, उसमें बहुत कुछ क्लेश आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं होगा।
क्योंकि अच्छा काम करने के लिए एक एक तो लक्ष्य बहुत दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उसी को पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, तभी तो अब लक्ष्य प्राप्त होगा। उसी के लिए एक ही बुद्धि है, भगवान बताता है निश्चयात्मिक बुद्धि हर एक को एक ही है। उसमें विचलित बुद्धि होने से कोई भी काम में सक्सेस नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, भागदौड़ करते रहेगा, अलग अलग काम में लगेगा, कोई भी काम पूर्ति नहीं करेगा। हमारा लक्ष्य नहीं है तो हम कहीं जाने के लिए सोच लिया, वो जगह ठीक तरह से मालूम नहीं किया है, अगर नहीं तो एक ही टाइम में अलग अलग जगह में जाने का कोशिश किया तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए निश्चयात्मक बुद्धि से काम करने का सीखो, उसके लिए दृढ़ निश्चय करो। जब तक उसका लक्ष्य नहीं पहुंचाते तब तक पीछे नहीं हट रहा है। जब तक आपने कोई भी काम में दिल लगा के लगना करना है तो भी आपको इच्छा शक्ति से अनुसार आपको लक्ष्य बोध में दृढ़ निश्चय करना चाहिए। उसी मुताबिक आपको मन और पूरा शक्ति को यूटिलाइज करके उसी कर्म में लगा देने से आप उस कर्म को संपूर्ति कर सकता है। अगर व्यापारिक बुद्धि को यूज करने से आपको कहीं भी लक्ष्य पूर्ति नहीं होगा। एक एक दिन का काम भी ऐसे हम ऐसे कल क्या करना करके आज सोच समझ के तो सोचता है तो सवेरे उठते ही हम उसी काम में लगेगा। अदरवाइज आपको प्री प्लान कुछ भी दृढ़ निश्चय नहीं है तो आपका लक्ष्य भी विचलित हो जाएगा। और दूसरा, भक्ति में आजकल का जमाने में हम खास करके सोच विचार करने का एक बात भगवान है 3 श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। यामिमां पुष्पिदां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदबाधरथपातानानि दस्तीदिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपर जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, वेद वैदिक मार्ग में जो उसका अर्थवाद के अनुसार जो भी काम आम करेगा उसमें काम में कर्म होगा। जो भी इच्छा आग्रह के अनुसार वेद में इस काम करने से, इस यज्ञ करने से, इस पूजा करने से, इस याग करने से हमें एक एक फल स्वरूप एक एक वेद में बताया गया है। उसी के अनुसार आप काम, उसी फल का अनुसार फला इच्छा से कोई भी काम करेगा उसी का हिसाब से उसका फल मिलेगा, लेकिन वो प्रयास होगा, वो प्रत्यक्ष रूप में आपको इष्ट भोग हो सकता है, अर्थलाभ होगा, अभिष्ट सिद्धि होगा। जो कुछ भी पुरुषार्थ के लिए आप वेद वैदिक मार्ग में जो भी पूजा पाठ, जो कुछ भी यज्ञ याग, जो कुछ भी होम वगैरह जो कुछ भी करता है उसका लक्ष्य तो प्राप्त होगा, लेकिन वो प्रयास है शाश्वत ईश्वर प्राप्ति के लिए आप उसी को भी अतिक्रम करना चाहिए। लेकिन हम लोग दूसरा किसी को प्रेरणा से जो ये काम करने से वो पुण्य फल मिलेगा, वो करेगा, ये करेगा, सब कुछ आजकल तो एडवर्टाइजमेंट में आता है, उसी का मुताबिक आप पड़ गया, उसी में उसी चक्कर में पड़ गया तो आपको आध्यात्मिक उसी के लिए बहुत बहुत सुंदर शब्दों से सुंदर एडवर्टाइजमेंट में आपको परस्य में जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट में जो कुछ भी बताया जाता है, आपको ये पूजा करने से वो करेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। हम आजकल में टीवी में भी कहीं परस्य एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं। ऐसे कामों में कभी फंसना नहीं चाहिए करके अभी चेतावनी दे रहे हैं। मतलब हम ऐसे व्यापारिक बुद्धि में काम करने का, भक्ति मार्ग में भी पड़ जाने का विचार करके भगवान यही बता रहे, क्योंकि अपनी कर्म योग के बारे में बताना शुरू कर दिया तो एक तो भले भगले भगवान बताया है कभी काली नहीं बैठना, कुछ न कुछ करते रहना, और लक्ष्य बोध का अनुसार दृढ़ से करके लक्ष्य होना चाहिए, क्या फायदा, क्या करना है, क्या नहीं करना,
उससे हमें क्या फायदा होगा, उसका गुण दोष के बारे में सोच समझ के हम कोई भी हरकत करना चाहिए। कभी भी उसी से कर्म बंधन नहीं पड़ना चाहिए। और आप भक्ति मार्ग में चलता तो ऐसे इसी 3 श्लोक में जो कुछ भी भगवान ने बताया वो एक चेतावनी है। हम आजकल में खास करके आध्यात्मिक मार्ग में चलने से पंडित लोगों ने तो, ज्योतिष लोगों ने तो, या आध्यात्मिक लोगों ने तो हमें कई चक्करों में डाल सकता है। हम उसमें जाकर के हमारा इच्छा का अनुसार वो मिलेगा, ये मिलेगा बोल करके पुण्य कर्म व एक एक फल, वेद में भी एक एक कर्म का, पूजा का, जो कुछ भी यज्ञ याग जो भी करेगा उसका फल स्वरूप ही विवरणन है। किस लिए? भला का स्वरूप, भले के साथ ही ऐसे काम बताया गया है। पहले तो हमने कुछ न कुछ फल मिलने का इरादा रखता है, इच्छा रखता है कि उसी का रास्ता में हम भगवान का कम से कम भक्ति मार्ग में आएगा, कुछ न कुछ मिलेगा बोलने से भगवान के पास जाएगा कि नहीं। पहले दुखी होगा, दुख पार करने के लिए भगवान को बोलने में, भगवान आगे अध्याय में बताता है, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना परिपासते। 4 तरह का भक्त मेरे पास आता है। एक तो दुखी, दूसरा अभिष्ट सिद्धि के लिए अपना इष्ट अनुसार अभिष्ट जो कुछ भी इष्ट भोग लेने के लिए प्रार्थना का अनुसार मेरे को भजता है। और तीसरी लोग है मेरे को ढूंढ के घूमते रहता है, मतलब तीर्थाटन जो टूर बना करके या विनोद यात्रा बोल करके, यथार्थ भक्ति से नहीं है। ऐसे 4 धाम जाता है या गंगा हरिद्वार जाता है, जो भी ऐसे तीर्थाटन बोलता हूँ मेरा भाषा में, जो ऐसे तीर्थाटन करने वाला भी भगवान का यथार्थ शक्ति को ढूंढ के फिरता है। और 6वां 4th कैटेगरी है आत्मज्ञानी, मतलब जो आत्मा अन्वेषण में रहता है, आत्म तत्व को जानने के लिए कोशिश करता है। ये चारों भक्त उत्कृष्ट है करके भगवान खुद बता रहे, लेकिन उसमें अत्युत्तम या अति उत्कृष्ट है जो आत्मबोध से जो भक्ति करता है। आत्मबोध के साथ जो भक्ति करेगा, इसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए करके चेतावनी है ये 3 श्लोक का विवरण से। इसलिए इसमें वेद मार्ग में, वेद वैदिक मार्ग में जो कुछ भी कर्मकांड का बारे में उसी में बताता है वो फलस्वरूप है। उसमें आपको इष्ट भोग प्राप्ति के लिए वो मार्ग अच्छा ही है, लेकिन उसका चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर पड़ गया आपका आत्मा साक्षात्कार के लिए नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार के लिए ये कर्म मार्ग ठीक नहीं होगा। उसके लिए भी कितना भी प्रयत्न करो, है तो भक्ति का मार्ग है, लेकिन वो प्रत्यक्ष भक्ति है, वो प्रकटन भक्ति है, उसी से प्रत्यक्ष फल मिलेगा, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो हम दुखी पड़ना शुरू हो गया। आपको संतति चाहिए, संतति मिल जाएगा, जैसे दशरथ जैसे दुखी पड़ जाएगा, पुत्र दुखों से मरना ही पड़ा। भगवान से प्रार्थना करके पुत्र कामेष्टि याग करके, वेदो वैदिक का अनुसार ऋषि शुरों से, ऋषि संकट से कराया हुआ पुत्र कामेष्टि याग का वजह से तो 4 पुत्र मिला है, लेकिन ये पुत्र दुख से उनको मरना ही पड़ा। जैसे कि हम लोग ये वेद वैदिक मार्ग में कुछ भी पूजा पाठ यज्ञ याग जो कुछ भी करेगा, अपना पुरुषार्थ के लिए, अपना इच्छा के अनुसार, अपना पुण्य फल का लक्ष्य लेकर के वो काम करने से वो फल तो मिल जाएगा, और सत्ता स्वरूप, वो भी सत्ता स्वरूप करने से आपको भगवान इष्ट भोग का वरदान दे देगा। लेकिन उसी कारण से आपको आगे जा करके जिंदगी में कभी ना कभी तो दुखी भुगतना पड़ेगा, दुखी होना ही पड़ेगा, परेशानी होना पड़ेगा, क्लेश भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान बता रहे जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, इसी चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो कर्म कांड में भी, कर्म योग में भी
जो आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना, ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवान का प्राप्ति के लिए, परम पद पहुंचने के लिए हमने क्या करना, क्या नहीं करना, ये सोच समझ के जो भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए वो सोच करके करने से उसी को बोलता है कर्मयोग। वही यथार्थ कर्मयोग। इसलिए ऐसे चक्कर में आजकल में खास करके हम लोग नहीं पढ़ना चाहिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्व नित्योग क्षेम आत्मवान। इसी में माया में पढ़ करके हम ऐसे चक्कर में पड़ता है। इसका कारण क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्व नित्योग क्षेम आत्मवान। इसी ऐसे काम में हमने फंसाने वाला हमारा ही स्वभाव है। ये स्वभाव कहाँ से मिला? हमारा प्रकृति से मिला है। मतलब पंचभूत तत्व के अनुसार हमारा शरीर जो बना है प्रकृति से बना है, तो ये प्रकृति का स्वभाव हमारा स्वभाव में इन्वॉल्व है। ये कौन सा स्वभाव है? ये मूल प्रकृति बोलते हैं और माया बोलता है इसको। इसी का फल स्वरूप क्या है, कैसे प्रकट होगा? ये त्रैगुण्य विषय है। मतलब सत्व रज तमो गुणों का अनुसार हमारा ये विषयों में हमारा स्वभाव अटैच्ड होगा, उसी हिसाब से हम ऐसे कामों में फंस जाता है। इसलिए तुम ये त्रैगुणों को जीतो, क्योंकि सत्व रज तमो गुणों से हम जब तक जीतेगा नहीं, उसी का दोषी का वजह से हम ऐसे कामों में फंस जाएगा, उसी से कर्म बंधन पड़ जाएगा। क्योंकि एक एक विषय के पीछे हमारा इच्छा अनिष्ट होता है, तो वो इष्टानिष्ट का स्वभाव या वासना हमें स्वभाव में कहाँ से मिला? प्रकृति गुण से मिला है। सत्व रज तम गुण के अनुसार ही हमारा ये विषयों के साथ संबंध हो जाता है। ये विषयों का प्राप्ति के लिए हमने उसका अनुसार काम करेगा तो वो कर्म बंधन में पड़ सकता है। इसलिए ये त्रैगुण को गुणातीत बनो। जो भी काम करता है अपना गुण का क्या क्या हमारा स्वभाव में अभी गुण प्रकट होता है करके सोच समझ के तमो गुण को जीतने के लिए रजोगुण का यूज करना चाहिए। रजोगुण को यूज करने के लिए जीतने के लिए सत्व गुण का प्रयोग करना चाहिए। सत्व गुण को भी जीतेगा वही ईश्वर प्राप्ति में ईश्वर साक्षात्कार में जा सकता है। इसलिए भगवान बता रहे हमारे बंधन में पूरा जिंदगी में या आगे पीछे भी जन्म मरण का भी चक्कर में हम पड़ने का एक ही कारण है, हमारा स्वभाव। ये स्वभाव बनता है सत्व रज तमो गुण का अनुसार। ये इसी पर कोई सृष्टि में सृष्टि का ही कारण सत्व रज तमो गुण का प्रभाव से सृष्टि होता है। उसका परिपालन रजोगुण का प्रभाव से होता है। उसका संहारण लय होता है वो तमोगुण का प्रभाव है। तो सूर्य चंद्र नक्षत्र को गोल जो भी है और इस दुनिया में जीने का जो भी जीता है उसका शरीर संबंधी के साथ प्रकृति का संबंध है, उसको प्रकृति गुण बोलते हैं। ये त्रैगुण मतलब तीन गुण का प्रभाव से उसका स्वभाव बना जाता है। इसलिए उसी का चक्कर में उसी को जीतने के लिए ये सत्व रज तमो गुणों को जीतेगा, वही कर्तव्य कर्क को ठीक तरह से कर पाएगा। अदरवाइज वो माया में या मूल प्रकृति का माया स्वरूप वो बंधन में पड़ सकता है। इसलिए अर्जुन ये वेदा का अनुसार सत्व रज तम गुण के संबंधी हमारा स्वभाव है। इसलिए तुम इसी त्रिगुण को जीतो, अतीत बनो। उसके बाद नित्य सत्व में अपना स्वभाव को स्थित बनाओ, तभी तो तुमको योगक्षेम मिलेगा। जो गुणातीत बनेगा उसको आसानी से जी सकता है, कभी दुखी होने का जरूरत नहीं है।
जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी हम इस गुणों के बारे में जानना चाहिए। हमारा स्वभाव अपनी ये किस गुण में वर्तित है करके पता चलना चाहिए, और तमो गुणों को रजोगुण से, रजोगुणों को सत्वगुण से जीतना है। सत्वगुण से हमें ज्ञान ऐसे प्राप्त होगा। जो कुछ भी भगवान जो बोलता है उसको ठीक तरह से समझने के लिए स्वात्विक श्रद्धा से हम सुनना चाहिए। सभी तो हमें स्वात्विक ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, परम विद्या का बारे में जानकारी होगा, तभी तो हम उसको भी जीतना है। सत्व गुणों को भी जीतेगा, उसको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा या आत्मज्ञान मिलेगा, आत्मा बोध हो जाएगा। तभी उसी अवस्था में जाकर के हमारा इंद्रिय शक्ति, शरीर शक्ति को पूरा शक्ति जो कुछ भी भगवान ने दिया उसको धर्म का रक्षा के लिए हम यूज कर सकते हैं, वो ही जिंदगी में लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन, तुम अपना ये गुणों का अनुसार स्वभाव जोड़ करके तुम ये गुणों से परे हो जाओ, जीतो और अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करने का कोशिश करो, यही भगवान बताता है। उसके आगे भगवान ने जो कर्म कांड के बारे में अभी आगे क्या बताता है, अगले दिनों में हम सोचेंगे। सबको नमस्कार।